हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हैं, सब कुछ सही है और तब अभी रीडिंग देख रहे हैं तो मत देखो, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग है टोटली डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी हो सकती है फैमिली है, कोई थर्ड पर्सन है, उनकी लव सिचुएशन में कोई और आप दोनों के बीच में आ चुके हैं, उनके पे डिपेंड हो सकती है। मनी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी थर्ड सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में एक बाधा बनी है, प्रॉब्लम बनी है, वो है। ठीक है, सो यहाँ पर इस समय जो आपके लिए मैं डेक स्प्रेड करूँगी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन और उनकी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही है इस टैरो रीडिंग में, ये हम देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड अननेसेसरी अपने साथ रेजोनेट मत कराना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा मेरे साथ मैच कर रहा है तभी देखो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप सब देखो। जैसे कहीं लोगों के पास बहुत टाइम होता है, रीडिंग सुन लेते हैं सारी, फिर कमेंट करते हैं कि अरे ये तो बेकार है, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ये है वो है। इतना टाइम वेस्ट क्या करना है ना, 2-3 मिनट की सुनो, आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है सीधा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दो, देखो ही मत, ऐसे कर दो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड बाकी सब आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो मेरी रीडिंग को उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। दैट्स रियली स्वीट एंड दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड बाकी आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं सिर्फ लाइव रीडिंग में आती हूँ। लाइव रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होती है, उसमें वो अपने क्वेश्चंस लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइव रीडिंग जैसे अभी रीडिंग कर रही हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन है, ऐसे ही रीडिंग शुरू करती हूँ मैं, उसके लिए मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट या मैं वीडियो में अनाउंसमेंट भी कर देती हूँ कि इस डे को, इस तारीख को, इतने बजे मैं लाइव रीडिंग में आऊँगी। लाइव रीडिंग में कमेंट सेक्शन चलता है, उसमें अपने क्वेश्चंस आप लिखोगे कि ऐसे ऐसे दिक्कत है मैम। लाइव रीडिंग को ऑप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो मेरे मेंबर बनना पड़ेगा चैनल के। वो कैसे बनोगे? चैनल के नाम के साथ ही एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे, आप सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो नोटिफिकेशन के लिए होता है, उसको आप हिट करेंगे। उसमें ही सेम बटन में ही जॉइन द चैनल आएगा, जॉइन करके एक आएगा ऑप्शन, उसको आप फिर जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होता है लेवल 1, लेवल 2 एंड देन लेवल 3। लेवल 1 30 का है, लेवल 2 60 का है एंड लेवल 3 आई थिंक आपको अभी लेवल 1 एंड लेवल 2 ही लेना चाहिए। फिर आप जब वो लेंगे उसके बाद जब लाइव रीडिंग आएगी तो आप फ्री एक्सेस होगा, आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। वो आपके अकाउंट से 30 और 60 कटेंगे। मंथली है ये, डेली नहीं करना है आपने, हर समय नहीं करना है, जब भी लाइव रीडिंग करो आप पे करो, नहीं। एक बार पे कर दोगे ना उसको दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। वो मंथली रिन्यूअल होता है आपका। ठीक है, मंथली आपके चार्जेस कटते हैं। अगर आपको लगता है आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, लाइव रीडिंग में आपको सही जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो उसको ऑटो कट भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, और ऐसे आप मेरे मेरे मेंबर्स भी बन जाएंगे और लाइब्रेरी का एक्सेस भी आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स है, वो 1 घंटे अपनी लाइव रीडिंग में जब मैं आपको आती हूँ आप उसको पूछ सकते हैं, और उसी समय मैं ऐसे कार्ड शफल करके आपको जवाब दूंगी। ठीक है, सो ये इजी प्रोसेस है। और अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। इस बार हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपके बीच में आपको लगता है आपके पर्सन ने धोखा दिया है, प्रॉब्लम्स हुई है, तो ये वो सिचुएशन है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लास्ट शफल है। थर्ड पार्टी एंड इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर ये फाइनेंसेस को लेके या मनी एस्पेक्ट को लेके काफ़ी फोकस दिख रहे हैं। ये अगर ये किसी फीमेल के साथ अटके हुए हैं, अगर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई फीमेल है तो ये उनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जीज़ में देखते हैं। इन्हें लगता है कि उनके साथ जब ये कनेक्टेड हैं तो ये अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, इवन इन मनी बेसिस में, हर बेसिस में इनको बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो राइट नाउ उनके जो एनर्जीज़ है स्टेबिलिटी की तरफ है, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की तरफ है, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर, देखो आपको डाउट है थर्ड पार्टी है तभी सुनो, अदरवाइज अपने साथ ज़बरदस्ती रिलेट मत कराना। ठीक है, सो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो दिख रही है कि ये बैलेंसिंग सिचुएशन लाना चाहते हैं, पैसों को काफ़ी सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। ये अपने जो ये पार्टनर है ये काफ़ी डोमिनेटिंग लग रही हैं, ये अपने हिसाब
से चीज़ें चलाना चाहती हैं। कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है ये भी काफ़ी चार्मिंग है, लेकिन ये बार-बार इनको छोड़ने जाने की धमकियाँ देते होंगे। ठीक है, ये बोलते होंगे कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी या चला जाऊँगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी है। तो काफ़ी हट्टी किस्म के ये प्राणी लग रहे हैं। इनको अपनी बात मनवानी होती है, तो इन्हें पता है इन्हें कैसे इनसे अपनी बात मनवानी है। डिसीजंस जब इनडिसाइसिव एनर्जीज आती है, तो वो बहुत ही नखरीले टाइप के इंसान बन जाते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पैसों को लेके भी बहुत अड़ियल स्वभाव के ये लग रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो राइट नाउ जो कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। म्यूचुअल प्यार और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टनर एक दूसरे में एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी गिविंग एनर्जीज दिख रही है मुझे। ज़्यादातर आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी गिविंग एनर्जीज दिख रही है। वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इन दोनों के बीच में एक हाइट डिफरेंस दिख रहा है या एज डिफरेंस दिख रहा है बहुत ज़्यादा, या कह सकते हैं कि हाँ, हाइट एंड एज डिफरेंस तो यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं इस समय। यस, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज कैप्रिकॉन्स की होती है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उनको अपने आपको भी कहीं ना कहीं सोचते हैं और कंपेयर करते हैं आपको कि जैसे जो अगर ये फीमेल है, अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो ये इनका ज़्यादा फोकस इनके पैसों पे है कि पैसा, फर्टिलिटी, या कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पर इनको एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिले, इस हिसाब के सोच के लग रहे हैं। अगर ये मेन के लिए आप देख रहे हैं तो एक्शन लेने वाले पर्सन है। अगर इनको आप अपनी लाइफ में चाहिए हो तो चाहिए हो, लेकिन अभी इनको अपनी लाइफ में जो ये है थर्ड पार्टी, इनको भी वो चाहिए, इसलिए काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बन चुके हैं। इन्हें पता है कि मुझे अब एक्शंस लेने पड़ेंगे। जैसे कह सकते हैं, अगर पहले आपके पर्सन की एनर्जीज इम्प्रूव नहीं थी, हार्ड वर्क नहीं करते थे, काफ़ी लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ आके ना इनकी एनर्जीज बहुत चेंज हो चुकी है। ये पैसों को ध्यान दे रहे हैं, पैसों पे फोकस ज़्यादा हो गया है, खुद को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान आ चुका है, स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान आ चुका है, इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है इस रिश्ते में वो ध्यान आ गया, काफ़ी गिविंग होते जा रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पर थोड़े से इन दोनों के ना थॉट प्रोसेस, जैसे कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस में प्रॉब्लम हो सकती है कि ये इनके पार्टनर जो हैं, थर्ड पार्टी जो है, वो अलग दिमाग से सोचती होगी, काफ़ी सूझबूझ करके चलती होगी, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं इनकी काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जीज हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बातों में आके काफ़ी गिविंग हो जाते हैं। एंड जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी बैठी होती है। तो वो लगता है कि एक सम ऑफ डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट माइंडसेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट गोल एक ही है दोनों का, जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, मनी हो, पैसा हो। यस, एंड थर्ड पार्टी को अपना काम निकलवाना आता है बहुत अच्छे से, अपनी बातों में लाना आता है बहुत अच्छे से। अगर नहीं आती सिचुएशन तो शायद ये धमकियां भी दे सकते हैं कि लेट गो कर देंगे हम सिचुएशन को, बात ही नहीं करते होंगे, एक डिसीजन पे आने देते ही नहीं होंगे। यस, बट समवेयर आपके पार्टनर कोई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपनी बातों में उलझा के या कुछ ऐसे करके, कुछ इमोशनल बातें करके, फैमिली की बातें करके, या फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करके कुछ ना कुछ ऐसे सिंपैथेटिक एनर्जीज लेकर आते होंगे, जहाँ पर लड़ाई अपने हिसाब से बातें चलाना भी इनको आता है और रोकना भी आता है। अगर लेट गो कर देंगे, जैसे दिखा रहे हैं ना खुद को जाते हुए, अपने आप को यहाँ से दिखा रहे हैं कि ठीक है हम तुमसे बात नहीं करते, लेट गो कर रहे हैं, जा रहे हैं छोड़ के, तो इन्हें घुमा फिरा के वापस आना भी आता है और बात संभालना भी आता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन और इनके बीच में क्या चल रहा है। लेट्स सी, थर्ड पार्टी की हम पर्सनैलिटी देख लेते हैं अभी। थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटी कैसी होगी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, जो थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटी है वो देख लेते हैं कैसी है, किस टाइप के इंसान है वो। लास्ट शफल है, देन आई विल पिक योर कार्ड। किस टाइप के इंसान है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, डिस्टेंस हॉरिजॉन,
वेल्दी मैन एंड इम्प्रिजनमेंट, आई थिंक इनका ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पर्सन के पैसों पे है, या ये पैसों को लेकर ज़्यादा ही फोकस्ड रहते हैं। कह सकते हैं जिस पर्सन के साथ अभी ये हैं वो वेल्थ को लेके काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। पैसे और वेल्दीनेस इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में या अभी थर्ड पार्टी इनको प्रेशराइज कर रही है कुछ पैसों का लेन देन की वजह से। कुछ पैसों का मेजर रोल है, एंड जो इनको चीज़ें नहीं मिल रही है इस वजह से ही इनके बीच में थोड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं सिर्फ पैसों को लेकर ही आ रही हैं। सी फॉल्स पर्सन, फॉल्स पर्सन ही आ गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, देखो एग्जैक्टली एज आई एम सेइंग कि एक एक पर्सन है जो फिर भी बहुत गिविंग है, अ, इसको मना रहा है, इसको देख रहा है, अपनी प्रायोरिटीज़ कुछ नहीं समझ रहा है, इसके एटीट्यूड को, इसके नखरों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये समझो ये थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटी है, एंड आपके पर्सन ये हैं जो चुपचाप बातों को मान रहे हैं, सह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दिल में प्यार बहुत है। या कह सकते हैं एक पट्टी बंधी हुई है जहाँ पर इनको एक स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, या कह सकते हैं इनको मना कर रखना पड़ेगा वरना वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो काफ़ी जानती है कि कैसे अपनी बातों में लाना है, कैसे सिचुएशंस को डाइसी करना है, कैसे आपके पर्सन को अपनी बातों में ला के अपने काम निकलवाना है। यहाँ पे प्यार नहीं है, अगर मैं देखूँ तो प्यार नहीं है। जो क्यूपिड है ना, ये ऐसे सोच रहा है कि प्यार है या नहीं है, एरो चलाऊं कि नहीं चलाऊं, पर प्यार यहाँ दिख नहीं रहा है, और स्पेशली इस साइड तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये थर्ड पार्टी है। तो हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि ये काफ़ी चाल चलने वाली एनर्जीज दिख रही है कि अपने हिसाब से बातों को मैनेज करना, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को लाकर दिखाना। तो वहीं आपके पर्सन जो है काफ़ी अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ एनर्जीज में चले जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपसेट भी हो जाता है अगर वो आपके बारे में कभी कुछ बात भी करे ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, तो ये आपकी पर्सन जो है थर्ड पार्टी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आप आपके पर्सन जो है इनकी तरफ अप्रोच करें। लेट्स सी मोर कार्ड्स। थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटी, थर्ड पार्टी के दिल पे क्या चल रहा है अभी, इस सिचुएशन में क्या चल रहा है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे, थर्ड पार्टी जो है वो आपके बारे में कुछ भी जानती है। अगर जानती भी है तो आपके बारे में बात करने में आई डोंट थिंक वो इंटरेस्टेड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है उसको सिर्फ पैसे से ही मतलब है, उसको पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो बहुत दुखी है। वो खुद भी काम करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी वर्किंग हार्ड लग रहे हैं सिचुएशन में कि उन्हें पैसा चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पर उनका आगे फ्यूचर में भी भला हो। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी प्रेशराइज्ड है, काफ़ी टेंस्ड दिख रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, और जब ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो बहुत हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस कार्ड्स में बताए थे जहाँ पर वो जो महिला है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, खुश नहीं थी। और यही चीज़ें जो हैं अगर आपके पर्सन है तो वो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैं कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ थर्ड पार्टी को। इनका बहुत रिश्ता सॉलिड है, प्यार है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम जब यहाँ पे बात पैसों की आ जाती है, जब यहाँ पे लग्जरी की आ जाती है, कंफर्ट की आ जाती है कि बैठे बैठे पैसा मिले, वहाँ बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या आपके पर्सन को बहुत प्रेशराइज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ तक बात आ जाती है। मेन दिक्कत, मेन प्रॉब्लम इनके यहाँ पर पैसों की ही पड़ रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में। तो वैसे अगर आपके पर्सन से पूछा जाए कि क्या आप उनको छोड़ना चाहते हो थर्ड पार्टी को, तो नहीं बोलेंगे। क्या आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, प्यार है आप दोनों के बीच में, तो हाँ बोलेंगे, है ना। और गिविंग एनर्जीज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी गिविंग एनर्जीज है, अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या आप खुश हैं, तो खुश में वो थोड़े से चुप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं इनके रिलेशनशिप में। आपस में ये खुश हैं, पर जहाँ पर बात पैसों की आती है, जहाँ पर बात स्टेबिलिटी की आती है, वहाँ पर बहुत कुछ मेजर दिक्कतें हैं जो इनको फेस करनी पड़ रही है। आपके पार्टनर को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी भी सफ़र कर रही है। ठीक है, सो लेट्स सी इनके क्या मैसेजेस हैं थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है, क्या सोच रहे हैं ये थर्ड पार्टी के लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि ये जो करंट एनर्जीज निकली है ये आप थर्ड पार्टी की है।
पर अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं, वो उनके क्या मैसेजेस हैं थर्ड पार्टी को लेके। एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू। ओके, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रिवर्स में आया है, तो इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये बातें पता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग है नहीं। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अंदर से ही बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये मिस करते हैं थर्ड पार्टी के साथ वो समय जब इन्होंने साथ में खुश थे, म्यूचुअल लव था, ठीक है। जब आपको लीव करा होगा, आपसे रिश्ता ख़त्म होने के बाद जब किसी और रिश्ते में आए होंगे, तो कह सकते हैं इनका काफ़ी कर्मा, इन्होंने जो भी बुरे कर्म करे हैं ना, वो इस समय ये फेस कर रहे हैं। और इस समय इनको याद आएगा कि ये कैसे आपको कितना ज़्यादा आप इनके पीछे पीछे भागते रहते थे, और उस रिश्ते में आप बहुत गिविंग थे, आप बहुत लविंग थे, लेकिन इस रिश्ते में इनको बहुत गिविंग होना पड़ रहा है। मतलब जो रोल आप करते थे, अब वो इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं वो सिचुएशन को, उस बातों को, और कैसे यहाँ पर आप कितने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, क्योंकि इस रिश्ते में जहाँ पर अब इनके पार्टनर को, थर्ड पार्टी को, इनको समझना चाहिए, अब इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रही हैं वो। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ही मैसेजेस हैं, और आपके पर्सन अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि वो करे तो करे क्या। अभी सिचुएशन में उनको कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, इसलिए बस वो सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे छोड़ के भी नहीं जा पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि सफरिंग ज़्यादा दिख रही है, सफ़र करने के लिए तैयार हैं, बट सॉल्यूशन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दिक्कत में है, ट्रबल में है आपके पर्सन, ठीक है। आपके लिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं अभी करेंटली। आपके लिए थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं, देन आई एम एंडिंग नेक्स्ट रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली। आई थिंक इस सिचुएशन में इनका मन करता है कि आपसे बात करें, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हैं ना। जहाँ पर इनको अब अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ रहा है, इनको हर समय गिविंग रहना पड़ रहा है, ये आपको मिस कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि आपके म्यूचुअल्स शायद हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, शायद आपके पर्सन और आपके बीच में कोई फ्रेंड इंस्टाग्राम में या कहीं आप लोग हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आपके फ्रेंड्स ना आपको बता दें, कहीं स्टोरी स्टेटस से आप ना देख लो, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि इनको आपसे अब माफ़ी माँगनी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा है। आई थिंक ये आपसे बात करेंगे, अभी नहीं बट बहुत जल्दी इन्हें रियलाइज़ होगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या थी इनकी लाइफ में, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज आई है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड जॉइन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।